एक बार एक बेटी संत जी के पास पहुंची। संत जी से बोली कि संत जी प्रणाम, मेरे पिताजी बहुत बीमार हैं और दिन रात वह तड़पते रहते हैं। आप प्लीज़ मेरे घर चलिए और मेरे पिताजी से मिलिए। संत जी ने बोला ठीक है बेटा, मैं अवश्य आऊँगा। बेटी चली गई। दूसरे दिन जब संत जी उस बेटी के घर जाते हैं, उसके पिता एक चारपाई पे लेटे रहते हैं और उनके सामने एक कुर्सी रखी हुई थी। तो संत जी ने बोला उनके पिता बेटी के पिता से कि ये कुर्सी आप शायद मेरे लिए रखे हैं, आपको मेरे आने का आभास हो गया। तो उसके पिता ने बोला नहीं नहीं, मैं बुरा मत मानिएगा, मैंने आपके लिए नहीं रखा है। संत जी ने बोला कि फिर आप खाली कुर्सी अपने सामने क्यों रखे हैं? उन्होंने बोला कि मेरे एक दोस्त ने बोला था कि जब भी तुम्हें कुछ समस्या हो तो अपने सामने एक कुर्सी रख लेना और कुर्सी में समझना कि भगवान बैठे हैं और उनसे सारी समस्या कह देना। बस मैं ऐसा ही रोज़ करने लगा। फिर मैं भगवान से 1 घंटे 2 घंटे हमेशा बात करने लगा और अपनी बेटी को मैं ये नहीं बताया हूँ क्योंकि वो पागल समझने लगेगी मुझे, और लोगों को भी नहीं बताया क्योंकि सब पागल समझेंगे। तो फिर संत ने कहा ठीक है, हो गया, आप अपनी भक्ति जारी रखिए, अपना ख्याल रखिए, हाथ रखें और उनके ऊपर अपना, और चले गए। इधर 4 दिन बाद उनकी बेटी आती है संत के पास। संत जी से बोलती है कि मेरे पिताजी इस दुनिया से जा चुके हैं। फिर संत जी फिर जाते हैं और देखते हैं कि कुर्सी के सामने जो उनके पिता थे जब मरे, तो जिस मुद्रा में वो बैठे हुए थे ऐसा लग रहा था, ऐसे बैठे ही थे जैसे वो भगवान के गोदी में अपना सिर झुकाए हों। ऐसी मुद्रा में वो बैठे हुए प्राण त्याग दिए। तो संत जी उस बेटी के जो पिता थे उनकी भक्ति को देखकर फूट फूट कर रोने लगे और भगवान से बोलते हैं कि मैं भी इस दुनिया से जब जाऊं, भगवान तो ऐसे ही आपकी गोदी में सिर झुका कर ही मतलब मेरे भी प्राण निकले। ऐसा कहकर वो उधर से चले गए। यदि हम भी इसी तरह अपने इष्ट देव की गोद में बैठकर या तो सिर झुकाकर यहाँ से जाना चाहते हैं तो उस पिता की तरह ही हमें भी कभी कभी भगवान से बातें कर लेनी चाहिए और ऐसा फीलिंग करना चाहिए कि हमारे सामने भगवान हैं। थैंक यू।